तो अगर इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है तो ये लोग जो आ रहे हैं ये सारे इसी चीज को देख के आ रहे हैं। ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर। और प्रॉपर्टी के बारे में तो एक बात हमेशा कही जाती है कि प्रॉपर्टी आपको खरीदने के लिए इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल। खरीदने के बाद इंतजार कीजिए अप्रिसिएशन का। बहुत सारे लोग इंतजार ही करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अच्छा मैं यहाँ देख रहा हूँ वहाँ देख रहा हूँ, फिर वो दादा बाबा कहानी सुनाते हैं, मेरे सामने 500 रुपए गज जमीन बिकी थी, 1000 रुपए गज जमीन बिकी थी। तो हेलो गाइस, आज हम जो पहुंचे हैं आइंडस बिल्टेक की एक साइड है जो गाजियाबाद पे सिचुएटेड है। मुझे आप एक चीज बताएंगे, ये टेंट वगैरह क्यों लगा है यहाँ पे साइड पे? ये एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे जो भी भीड़ अंदर आप देख रहे हैं, जो भी क्लाइंट आते हैं यहीं पर आपके मतलब कि बैठने की और खाने वाने की व्यवस्था यहीं पर होती है हमारे क्लाइंटों की। और अंदर जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो भी चेयर्स वगैरह लगी, यहीं पर आपका टोकन जो बुकिंग वगैरह अगर आपको कराना हो तो आपका इमीडिएट यहीं हो जाता है। बाकी अदर डे अगर आप संडे के अलावा आते तो आपको जो है जैसे मैं माइक पकड़ सकता हूँ, तो अगर आप संडे के अलावा कभी आते हैं, ठीक है, तो संडे के अलावा आप आते हैं तो उसके बाद आपको जैसे लोकेशन देखने के बाद आपको ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप संडे वाले दिन विजिट करते हैं तो आप इसी सेम डेज पे ही आप आकर के अपनी पेमेंट की बुकिंग करवा सकते हैं और जो भी आप स्लिप अपनी सेम टू सेम हैंड टू हैंड आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है हम आपका जो एक बार लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ। अंदर जो भी मतलब लोग आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। आपको बता दूँ ऑल ऑफ इंडिया से। आपको एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब रियली में आप यहाँ पे प्लॉट सेल कर रहे हैं और इतनी भीड़, रियली में अमेज करती है ये चीजें। अंदर आप देखेंगे काफ़ी सीनियर्स आपको देखने को मिलेंगे और जैसे कि आप देखेंगे हमारे लकी सर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, जानते भी होंगे। जी जी जी, लकी सर काफी रियल एस्टेट में फेमस हैं और आइंडस बिल्टेक की शान है। तो आइए बात करते हैं उनसे। हमारे GM तो मैं अब आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मिस्टर लकी सर से। आइंडस बिल्टेक में बहुत बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सीनियर हैं। तो सर आप मुझे लीगलिटी के बारे में बताइए कि आइंडस में लीगल क्या है? देखिए सर, मैं अगर लीगलिटी की बात करूं, आईएनएस बिल्टेक एक पहली ऐसी कंपनी है जिसने रियल एस्टेट का ट्रेंड ही चेंज कर दिया पूरा। आप देख रहे हैं जो हमारे यहाँ ये भीड़ है, ये भीड़ कोई एक आध दिन की तो है नहीं। 2015 से कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड होकर काम कर रही है। और आज अगर देखें यहाँ पे हमारे पास 90,000 प्लस इन्वेस्टर हैं और 8 साल का भरोसा है। तो जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, ये लगातार कंटिन्यू भीड़ आ रही है। कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं कि कभी हमारे यहाँ किसी एक संडे की भीड़ है, एक संडे की भीड़ नहीं है। और एक संडे लोग बाग सजा भी सकते हैं, लेकिन एवरी संडे जो हमारे पास भीड़ है और कोई भी छुट्टी का दिन हो उस दिन भी, तो ये ट्रस्ट के ऊपर है। कंपनी कोई भी ज़मीन अगर लेती है, जो अब से पहले फ्री होल्ड प्लॉट करती थी, जो प्रोजेक्ट करती थी, वो भी पहले खरीद के बेचती थी। दूसरी बात, ये तो जीडीए अप्रूव प्रोजेक्ट है, जिसका हमारे पास जीडीए का अप्रूवल भी आ गया है, जिसका हमारे पास 14380C भी है, ज़मीन की रजिस्ट्री है, 30 साल तक के रिकॉर्ड हैं सारे। 30 साल के रिकॉर्ड? बिल्कुल। जो चेन मांगते हैं ना बहुत सारे लोग कि यहाँ की जो चेन है, किसके नाम ज़मीन थी, उससे किसके नाम आई, किसके नाम आई, तो वो सारी डिटेल पूरी की पूरी हमारे एग्जीक्यूटिव के पास रहती है। उससे आसानी ये रहती है कि आदमी ना आने के बाद चेक करे आराम से, प्रॉपर अपने वकील को, अपने जो भी अपने साथ में वकील, जज, एसडीएम, जिसको लेके आना लेके आइए और चेक कराइए प्रॉपर डॉक्यूमेंट। और प्रॉपर्टी के बारे में देखो, हमेशा यही बात कहता हूँ मैं कि मैं हालांकि आईएनएस बिल्टेक में हूँ, एज ए जनरल मैनेजर हूँ, बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहीं भी खरीदें, आईएनएस बिल्टेक में खरीदें, चाहे आप किसी और कंपनी में खरीदें, आप आइए, लीगलिटी देखिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और लीगलिटी चेक कीजिए। अगर आपका मन भर रहा है, आपको लीगलिटी में कहीं कोई डाउट है, तो बिल्कुल प्लॉट मत लीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो, आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। आप पहले लीगलिटी पूरा मन ठोक के चेक कीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि जमीन के कागज बोलते हैं, कागज बिकते हैं। दूसरी बात, आईएनएस बिल्टेक ने बहुत सारे इतिहास रचे हैं, बहुत सारी कहानियां रियल एस्टेट की चेंज की हैं। जैसे हम जाते हैं और कंपनीज में, जाने के बाद वहां पे हमें पता ही नहीं कौन सा प्लॉट बिक गया, कौन सा प्लॉट नहीं बिका। वहां पे बहुत सी बार, देखो मैं ये नहीं कहता कि हर कंपनी जानबूझ के डुप्लीकेसी करती है, डुप्लीकेसी बहुत सी बार अनजाने में भी हो जाती है। सपोज मैं किसी प्लॉट के लिए मीटिंग कर रहा हूँ किसी और जगह बैठ के, किसी और इन्वेस्टर से या कस्टमर से बात कर रहा हूँ, उसी प्लॉट के लिए कोई दूसरा कर रहा है, कोई तीसरा उसी प्लॉट के लिए कर रहा है, हम तीनों लोगों ने एक साथ एक ही प्लॉट की पेमेंट उठा ली। अब कस्टमर की तो तीनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपनी मतलब पसंद किया है एक प्लॉट को किसी को, और पसंद करने के बाद फिर जब उनको पता चलता है कि ये तो जी बिक गया, अब वो तीनों लोगों को तो एक प्लॉट मिलेगा नहीं, किसी एक को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर का जो था मन जो था थोड़ा सा उदास होता है, उसको दूसरा प्लॉट चूज करना पड़ता है, या कंपनी का नाम खराब होता है। बिल्कुल सर। देखो, ये सीधा सीधा डुप्लीकेसी होती है, हालांकि अनजाने में हुई है। उसी चीज को देखते हुए हमारी कंपनी ने क्या किया है,
ऑनलाइन इन्वेंट्री की है। कंपनी की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं insbuildtech.com कंपनी की वेबसाइट है, जाएंगे वहाँ पे आप प्लॉट्स अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे जाएंगे, प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, सारे प्रोजेक्ट के नाम हमारे वहाँ पे। आपको प्लॉट चाहिए, शॉप चाहिए, वो आप वहाँ पे देखेंगे। देखने के बाद जो प्लॉट अवेलेबल हैं वो ग्रीन शो होते हैं, ओके, बिल्कुल ग्रीन होंगे, उनके ऊपर स्टेटस में अवेलेबल लिखा होगा। जैसे ही आपका मिनिमम 30% पेमेंट आ जाता है तो आपका प्लॉट रेड कलर हो जाता है, और उसके बाद भी उस पर सिर्फ ये नहीं कि सोल्ड लिखा है, आपका नाम लिखा है बिल्कुल, और कोई यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है। आप डायरेक्ट जाइए कंपनी की वेबसाइट पे, पूरी दुनिया के किसी भी कोने से प्लॉट के ऊपर जिसने लिया है, जिसका मिनिमम डाउन पेमेंट 30% आ गया है, उसका प्लॉट के ऊपर नाम आ जाता है, प्लॉट का कलर रेड हो जाता है। और ये ऐसा अभी तक कोई टेक्निक नहीं आई है कि अगर उसी चीज़ को, उसी वेबसाइट को मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा नाम दिखाई दे, और आप चेक कर रहे हैं तो आपका नाम दिखाई दे। बिल्कुल, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है। डायरेक्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। लीगलिटी और ट्रांसपेरेंसी के मामले में आईएनएस बिल्टेक का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, आप प्रॉपर चेक कीजिएगा सारी चीज़ें। और इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन देती है कंपनी। दरअसल प्लॉट ही नहीं बेच रही है हमारी कंपनी एप्रिसिएशन बेच रही है। आप देखिएगा, अगर हम बात करें जो हमारा जेवर एयरपोर्ट के बाद ड्रीम होम 1 था, लगभग 1.5 साल के करीब हुआ होगा। 11 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट, और मेरे ख्याल से 1.5 साल भी नहीं हुआ कंप्लीट। तो इस प्रोजेक्ट को हमारे 1.5 साल के लगभग ही हुआ है। ये हमने 6500 रुपये से लॉन्च किया था और 65 बीघा से स्टार्ट किया था। आज की तारीख में प्रोजेक्ट 1000 बीघा से ऊपर पहुंच चुका है, रेट 12,500 तक पहुंच गए हैं। तो अगर इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है तो ये लोग जो आ रहे हैं ये सारे इसी चीज़ को देख के आ रहे हैं। ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर। और प्रॉपर्टी के बारे में तो एक बात हमेशा कही जाती है कि प्रॉपर्टी आपको खरीदने के लिए इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल, खरीदने के बाद इंतजार कीजिए एप्रिसिएशन का। बहुत सारे लोग इंतजार ही करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अच्छा मैं यहाँ देख रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, फिर वो दादा बाबा कहानी सुनाते हैं, मेरे सामने 500 रुपये गज जमीन बिकी थी, 1000 रुपये गज जमीन बिकी थी। तो भाई वो बिक्री थी, वो प्लीज आप मत ये कहानी कीजिए, आप मत बच्चों को कहानी सुनाइए। आप आइए, प्रॉपर्टी खरीदिए, लीगलिटी चेक कीजिए, 30% पे अपना कब्जा लीजिएगा। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जिस पे हम बैठे हुए हैं, ड्रीम वैली प्रोजेक्ट है ये, गाजियाबाद में NH24 के पास, बहुत अच्छी लोकेशन है, आबादी के पास है। यहाँ पे तो आपको 30% पे 70% जो था बैंक से लोन भी मिल रहा है, 70% बैंक से लोन भी मिल रहा है। बाकी कंपनी PNB और IDBI बैंक से लोन करा ही रही है। आप अपने किसी बैंक से कराना चाहते हैं करा सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट एक नंबर है भाई, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बाकी कंपनी आपको 30 महीने की ब्याज मुक्त किस्तें भी दे रही है। सर कंपनी जो है, आपने लीगलिटी की बात अच्छी बता दी, आपने ये बता दिया बैंक लोन कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, बैंक लोन वहीं होता है जहाँ पे प्रॉपर्टी पूरी लीगल होती है। बिल्कुल। तो सर आप एक मुझे बात बताइए, डेवलपमेंट कितने टाइम तक हो जाएगी, क्या टाइम दिया पीरियड यहाँ पे? देखिए, डेवलपमेंट की स्पीड आप देख रहे हैं, 11 दिसंबर को लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट, गेट बन गया, चारों तरफ की बाउंड्री हो गई है, रोड का काम स्टार्ट है। तो इसको अगर हम माने, ये प्रोजेक्ट आपको लगभग मेरे ख्याल से 2023 के अंदर आपको कंप्लीट मिलेगा। आज ही आइए, आप 30% दीजिए, अपना मकान बनाना शुरू कीजिए। प्रोजेक्ट ये ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास एंड यूजर भी बहुत आ रहे हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज़ और कही जाती है, बड़ी ही जो थी मिसाल है, और आप लोगों ने सुनी भी होगी, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी जवान हो रही होती है ना, क्योंकि इंसान का बुढ़ापे में भी तो हमारा जवानी का टाइम है। हम चाहे जैसे मेहनत करके, मजदूरी करके 2 पैसे कमा सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है ना, कमजोर टाइम हो जाता है हमारा। लेकिन प्रॉपर्टी हमारी जवान हो रही होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जवानी में प्रॉपर्टियां खरीदी थी और आज बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनके पास 2 4 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की इनकम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन लीगलिटी चेक कीजिएगा। और जमीन का जो था ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जमीन का उत्पाद नहीं हो सकता। हम जमीन को जो था नहीं बढ़ा सकते, उसकी फैक्ट्री नहीं लगा सकते। कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जो जमीन को बढ़ा सके। जितनी जमीन है, जमीन उतनी ही रहेगी, लेकिन लगातार हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, लगातार जो था जमीनें कम बढ़ती जा रही हैं। तो जमीन का निवेश एक ऐसा निवेश है कि ये डेफिनेटली अप्रिशिएट होना ही है। बस चेक आपको करना है कि लीगलिटी और डॉक्यूमेंट आप जरूर चेक करें। आप जिससे भी प्रॉपर्टी लें, प्लीज डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, लीगलिटी जब आप आएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव के पास, आपको प्रॉपर सारी लीगलिटी मिलेगी। आप जब साइट विजिट करना चाहें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दिन पहले जरूर कंफर्म करें और फैमिली में डिसीजन मेकर को लेके आए। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन एक और है। और भी क्वेश्चन है कि जो क्लाइंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ का यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, मतलब क्या खासियत है जो इन्वेस्टर? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, लीगलिटी हो गया, डेवलपमेंट हो गई, तीसरी चीज सबसे बड़ी बात जो थी, आईएनएस बिल्टेक का नाम सबसे बड़ा जो था ना यहाँ पे यूएसपी, ब्रांड वैल्यू। क्योंकि आईएनएस बिल्टेक हमेशा आपको लेना है 100 गज, 50 गज, 200 गज का प्लॉट,
INS बिल्टेक का प्रोजेक्ट 115 बीघे का प्रोजेक्ट है, कई करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो कंपनी को प्रोजेक्ट लाने से पहले ये सारी चीजें सोचनी होती, क्योंकि कैपिटल लगा है कंपनी का कि इसको बेचना भी है। यूएसपीज अगर यहाँ की बताऊं मैं, एक तो भाई साहब बड़ा ही मतलब यहाँ पे जो आप बैठे हुए हैं आप देखेंगे बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे 11 तारीख से कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो मैं रहता दिल्ली में हूँ, मैं सरिता विहार में। तो अब मैं जब 11 तारीख से कंटिन्यू आ रहा हूँ, लगभग पूरा दिन यहीं पे रहता हूँ, तो अब यहाँ की आदत सी हो गई है। यहाँ की ऑक्सीजन बहुत प्यारी है और कोई पोल्यूशन नहीं है। जब मैं शाम में यहाँ से जाता हूँ ना, जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ दिल्ली में, तो आंखों में मिर्चें लगने लगती हैं, यानी वो शरीर को आदत इधर की ऑक्सीजन की बढ़ती जा रही है। अब वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पोल्यूशन इतना है, आने वाले ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ सर, 4 से 5 साल में दिल्ली का सिस्टम ही इस तरह का बनना है कि ऑटोमेटिक लोग बाहर आ जाएंगे। वो अभी भी आ रहे हैं सर, नोएडा में जा रहे हैं, गुड़गांव में बिल्कुल जा जो रहे हैं। बाहर जा रहे हैं, NH24 पे है लोकेशन आपकी सराय काले खां से चढ़िए 32 किलोमीटर है, आधे घंटे के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट पे होंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी जो था वो ना करें। NH24 है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत सारी हैं, गाजियाबाद के अंदर है, बिल्कुल गाजियाबाद से ही रजिस्ट्री होती है। आप अगर भूलेख पे भी खोलते हैं तो गाजियाबाद के अंदर ही खोलते हैं, ये नहीं कि लोनी है जो था आपका कहीं मुरादनगर मोदी नगर कहीं खुला है, गाजियाबाद में ही है डायरेक्ट, गाजियाबाद से रजिस्ट्री होती है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जो भी है दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करें। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, क्या होता है कि लॉकडाउन भी आया है, अगर किसी से आज तक कोई कंपनी ने यहाँ पे कोई पेनल्टी ली हो या ब्याज लिया हो तो प्लीज़ कमेंट में डालें, और अगर नहीं लिया, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर भी देख रहे होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में डाल के बताएं तो सही। आप लोग बताएं तो कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, आपसे कोई ब्याज पेनल्टी लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। और ये भी एक चीज़ आप ज़रूर बताएं कि आप हिंदुस्तान के किस कोने से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है कल आपके पास भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है। INS बिल्टेक जो था कश्मीर टू कन्याकुमारी, मेरे ख्याल से इतना इन्वेस्टर और इतनी भीड़ किसी के पास नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है कि आप अगर कहीं दूर से भी देख रहे हो वीडियो, आपके पास भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बताएं अगर किसी से कोई पेनल्टी है वो ली गई हो, कोई ब्याज वगैरह। तो INS बिल्टेक कभी पेनल्टी नहीं लेता है, लॉकडाउन में नहीं लिया है सर। बहुत बड़ी बात है सर, लॉकडाउन में इतनी प्रॉब्लम चली तब भी। थैंक यू सर, और ओके सर, आपकी बहुत बहुत जानकारी के लिए धन्यवाद।